आपके आंखों पे जो पट्टी बंदी है ना गोडी मीडिया की, वो भी उतार देंगे, वो भी बहुत जल्दी उतार देंगे। वो यहाँ आएंगे भी नहीं। क्यों आएंगे? यहाँ से तो डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जवाब देना पड़ेगा और जवाब उनके पास कुछ है नहीं। अभी रुद्रपुर की बात करूं, 3-4 दिन पहले वहां पे समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी। आज भी हमें पता लगा है कि यहाँ पे लोकल में शायद गाजियाबाद में समर्थन में रैली निकाली जा रही है। मैं किसान तो नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि किसान को तो जब किसान मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लो, तो वापस लेने में दिक्कत क्या है? उसको वापस ले। नमस्कार, स्वागत है आपका दी कंटाप में। मैं हूं गरिमा और मैं अभी यूपी दिल्ली बॉर्डर से यहां पर लाइव हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक बार फिर से यहां पर किसान भाई एकत्रित हुए हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगातार यहां पर लग रहे हैं। और एक और खास चीज आपको बताना चाहूंगी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यहां पर किसानों के लिए श्रद्धांजलि का यहां पर एक पूरा रखा गया है, जहां पर किसान भाई आकर एक के बाद एक यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरे पीछे की जो पूरी भीड़ है जो आपको दिख रही है, वो यहाँ पे किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बाकी आपका थोड़ा सा रूबरू हम करवाना चाहेंगे, जहाँ पर आज एक बार फिर से यहाँ पर किसानों को इस किसान बिल से अवगत कराने के लिए कुछ लीडर्स यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन को जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइव यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगी। 3-4 दिन पहले था, हमारे बुजुर्ग ट्रालियों में बैठे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाने की जरूरत है। ये 70-70 साल 80-80 साल का जज्बा देखने वाली बात है। मैं ये खुशखबरी की बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि ये एक इतिहास का हिस्सा है। आप हर एक मिनट एक इतिहास रच रहे हैं, आप इतिहास के पन्नों पर मिनट चढ़ रहे हैं। आने वाले पुश्ते, आने वाले जनरेशन हमें ये चीज को, इन चीजों से उन्हें हिम्मत मिलेगी कि हमारे अगर बुजुर्ग, हमारे बड़े अगर ये आवाज उठा सकते थे, तो आज हम क्यों नहीं उठा सकते। ये चीजें बिल्कुल जायज हैं। हमारी मांगे कोई बेफजूल नहीं है। इन लोगों ने एक कमरे में बैठ के आप 80 करोड़ लोगों का, आप 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों का आप बैठ के उनका भविष्य लिख देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी धनिया नहीं लगाया होगा। 3 कानून, ट्रेड एंड कॉमर्स। पहली बात ये बताना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में एंट्री नंबर अगर स्टेट की देखें तो एग्रीकल्चर है स्टेट लिस्ट में। इन्होंने उसी चीज को मार्केटिंग एंड ट्रेड में डाल दिया। मार्केटिंग और ट्रेड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, फिर बताता हूं थोड़ा जल्दी। मार्केटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं चीज उगाता हूं और मैं किसी को देता हूं। ट्रेड का मतलब होता है मैंने किसी से खरीदी और आगे किसी को बेच दी। इन्होंने एग्रीकल्चर को रखा स्टेट में आता है, तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो था स्टेट का था। इस पे स्टेट को कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी नया बिल लाना चाहिए तो वो स्टेट लाता है, ना कि इसमें सेंटर लाएगा। तो इनसे सवाल हुआ कि आप सेंटर क्यों लाएगा। इन्होंने उस चीज को मार्केटिंग के तरीके में दिखाया है, एक खेती को मार्केटिंग। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता हूं, अगर मैं अपना उदाहरण दूं, मेरी प्रायोरिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की ये होगी कि अगर मुझे पूरा रेट मिलेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मुझे पूरा रेट ही नहीं मिलता, अगर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि एमएसपी मार्केटिंग है, जो एमएसपी आपको पूरी मिलेगी एपीएमसी मंडियों में, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ही क्यों अगर मुझे एमएसपी पूरी मिलेगी। दूसरी चीज इन्होंने कही एसेंशियल कमोडिटी की, जरूरत वस्तु। आपसे मैं चीज पूछना चाहूंगा, दाल, चावल, गेहूं, ऑयल सीड्स, ये जरूरत वस्तु नहीं है क्या? बिल्कुल है। इन्होंने उसको एसेंशियल कमोडिटीज में रखा। कल मान लीजिए फ्लड आ जाती है, कोई चीज आ जाती है, पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स की बात की इन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पेरिशेबल गुड्स का तब हम विचार करेंगे अगर उसमें 50% और नॉन पेरिशेबल गुड 100% उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे। एक गन्ना जो किसान बेचता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करता है। 14 दिन पेमेंट देने का प्रावधान इन्होंने उसमें लिखा है। 14 महीने पेमेंटें नहीं आती, ऊपर से बात करते हैं 14 लाख रुपए देंगे। अरे हमें नहीं चाहिए आपके 14 लाख रुपए, हमें तो आप अपनी मेहनत दे दीजिए। किसान उसी में ही खुश है, किसान उसी में ही गुजारा कर लेगा। किसी ने सही लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा कि योगी के राज में फसल भी गई ब्याज में। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आज हमें दिख रही हैं।
आज किसान को अपनी फसल ब्याज में जाती दिख रही है। बैंक वाले आते हैं, किसान के घर चक्कर मारते हैं, आपने ये लोन नहीं भरा, आपकी किस्त टूटी है। कभी आपने इन चीजों पर ध्यान दिया कि किसान ने इस बार ये जो बात करते हैं एमएसपी मंडियों की, एपीएमसी मंडियों की, कि आपको एमएसपी 1888 मिलेगा। यहां पे 100 से 200 किसान ऐसे होंगे जिनकी पेमेंटें अभी पहली ट्राली की पेमेंट भी नहीं आई। कईयों की एक ट्राली की आ गई है, कईयों की एक की भी नहीं आई है, आधे से ज्यादा की एक की भी नहीं आई है। तो बात करते हैं गन्ना की, आप आके रियलिटी देखिए ना, आप देते क्यों नहीं है पेमेंट इनकी? आप ऊपर से बात करते हैं कि भैया इनको कोई गुमराह कर रहा है, इनको कुछ लोग मिलके गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का तो आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसान जो है अब जागरूक है, इसको अपना गलत सही बहुत तरीके से जान गया है, और अगर नहीं जाना तो हम समझा देंगे। मीडिया कर्मियों को भी मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोग बुजुर्गों के आगे जाके पूछते हैं, हमसे आइए, हमसे पूछिए, हम आपको समझाएंगे। जो चीज आपके आंखों पे जो पट्टी बंधी है ना गोडी मीडिया की, वो भी उतार देंगे, वो भी बहुत जल्दी उतार देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें किसान ने आज तक, आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की हो। मैं असम की बात करता हूं, आज से 100 साल पहले वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, टी जो खेती इसकी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई थी। उसका रिजल्ट मैं बताता हूं आपको। जो वहां का एक काम करने वाला इंसान था वहां मजदूर बन के रह गया। अगर मैं बात करता हूं आजादी की, तो तब अगर किसान 100 रुपए कमाता था तो आज किसान की आमदनी केवल 119 रुपए, सिर्फ 19 रुपए बढ़ी है। अगर मैं डीजल की बात करूं तो हर 6 महीने, हर 2 महीने बाद 1 रुपया 1.5 रुपया लीटर के पीछे बढ़ता है, और किसान किलो के पीछे आप 50 पैसे बढ़ाते हैं। अगर आज एक एमपी एमएलए की आप इनकम देखो, कहीं ना कहीं आप एक बार एक एक्स एमएलए या एमपी रह जाए तो उसको 2-2 टाइम की पेंशन आती है। पेंशन तो देनी चाहिए एक फार्मर को, एक किसान को, जिसकी सारी उम्र इसमें निकल जाती है कि मैं लोगों का पेट भरूं। अन्नदाता है वो। कोरोना महामारी में केवल एक किसान ही था, केवल एक किसान ही था कोरोना महामारी में जिसने लोगों का पेट भरा। आज आप उसी की थाली में लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी राजनीति ये नहीं होती। अच्छी राजनीति लोगों को कभी पेट पे लात मारने का काम नहीं करती। गुड गवर्नेंस, वो किसी ने अच्छी लाइंस लिखी हैं, दैट स्टेट इज वेल गवर्न्ड विच हैव वेरी फ्यू लॉस एंड दैट ऑल फ्यू लॉस आर वेल फॉलोड। वो स्टेट सबसे अच्छी फॉलो की जाती चलती है गवर्नेंस वहां की, जहां पे कुछ कानून हो और वो कुछ कानून सबके द्वारा फॉलो किए जाएं, ना कि आप इतने बड़े बड़े चट्टे बना दो। आज किसान को अपनी खेती के साथ एक टास्क ये भी हो गया, उसको कानूनों को समझना है, उसको इन चीजों में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको ये भी चीजें समझनी पड़ेंगी। सही कारण है, कोई नहीं पास होने चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। मैं तमाम जो मेरे नौजवान भाई भी हैं, आप लोग हमारे पास आए, हम आप लोगों को समझाएंगे। जो चीज आपको समझ नहीं आती हम आपको समझाएंगे। अभी रुद्रपुर की बात करूं, 3-4 दिन पहले वहां पे समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी। आज भी हमें पता लगा है कि यहाँ पे लोकल में, शायद गाजियाबाद में समर्थन में रैली निकाली जा रही है। देखिए मैं किसान तो नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि किसान तो बैठा है यहाँ पर, वो जागते जमीर बैठे हैं यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिनके जमीर जागते हैं, ये वो लोग नहीं है जो किसी के बुलाने पर आ गए हैं। ये अपनी मर्जी से आए हैं, और अगर उठना भी पड़ेगा तो अपनी मर्जी से उठेंगे, जब तक 3 कानून सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी गारंटेड नहीं करती। ये लोग पूछते हैं आपकी रूपरेखा क्या है, मैं आपको रूपरेखा बता देना चाहता हूं। रूपरेखा यही है हमारी, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे और एमएसपी गारंटेड नहीं करेंगे, तब तक किसान बैठा रहेगा। और जिस हिसाब से हमारे फ्रंटियर्स, हमारे आगू को जो भी उनका दिशा निर्देश होंगे, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से वो लोग करेंगे। और मैं आम सब भाइयों को कहना चाहूंगा, कोई भी गलत नारा मत लगाना, कोई भी छोटी सी गलती मत करना, क्योंकि आंदोलन हमारा बहुत सही जा रहा है। हमारी मांगे क्लियर हैं, हमारी मांगे
बहुत तरीके से सरकार तक कानों तक पड़ रही हैं, भले उनको ये शहादत दिखे ना दिखे हमारे शहीदों की। हमारा एक उत्तराखंड का भी किसान था, गुरदीप नाम है, मुझे पूरा सन ऑफ नहीं पता, गुरदीप भाई था। वो भी हमारे बीच आंदोलन में पहुंचते ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी शायद 2 या 3 सिस्टर्स हैं। देखिए कहीं ना कहीं कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि आज वो किसान शहादत और वो किसान शहीद हो गए हैं। हम उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं तो यही मानता हूं कि वो भी आज भी हमारे बीच में बैठे हैं, आज भी हम लोगों को सुन रहे हैं। तो एक नारा उन लोगों के लिए, किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहूंगा आपकी शहादत, आप कहना, याद रहेगी। आपकी शहादत याद रहेगी। वो अमर किसान है, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर किसानों को समझाया गया है कि इस कानून के बनने से क्या नुकसान है। ये पूरा लाइव अपडेट्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और श्रद्धांजलि दिवस आज मनाया जा रहा है यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, जहाँ पर इतने सारे किसान इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन कुछ और लोगों से आपकी बात करवाना हम लोग यहाँ पर चाहेंगे। मैं आपका रुख थोड़ा मोड़ना चाहूंगी इस तरफ। मौजूद है सर, एक चीज जाननी थी कि आज जो है श्रद्धांजलि दिवस यहाँ पर मनाया गया है, जो किसान इस आंदोलन के तहत जिनको जो शहीद हो गए हैं उनके लिए रखा गया है। लेकिन आज ही के दिन यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो माथा टेकने के लिए गए थे और वहाँ पर गुरुद्वारे गए हैं और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। वो यहाँ आएंगे भी नहीं। क्यों आएंगे? यहाँ से तो डरते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है जवाब देना पड़ेगा और जवाब उनके पास कुछ है नहीं। जब किसान मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लो, तो वापस लेने में दिक्कत क्या है? उसको वापस ले। कभी जब हम जनता या किसान मांग करते हैं कि ये कानून हमारे लिए बनाया जाए, हमारे लिए ये सुविधा दी जाए, तब तो देते नहीं। अभी उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं तो जबरदस्ती दे रहे हैं। ये जबरदस्ती कैसे होता है? ये तो एकदम सीधी पता चल रहा है इससे कि जरूर कुछ ऐसा पीछे घोटाला इन कानूनों के पीछे, जिससे मोदी और जो ये है कारपोरेट हाउसेज, उनको जबरदस्त फायदा है। उन्हीं के फायदे के लिए बनाए गए। हम तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आ रहा है कि अडानी अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च करके साइलो तैयार किए हैं, बिहार में तैयार किए हैं, पंजाब में तैयार किए हैं, हरियाणा में तैयार किए हैं और उड़ीसा में तैयार किए। मतलब बहुत सारे वो है राज्य जहां इन्होंने साइलो, स्टील के साइलो बनाए अनाज भंडारण के लिए। तो क्यों बनाए हैं? 2014 से बनाने में लग रहे हैं। मतलब इन्हें पहले से पता था कि ये कानून आएगा और हम भंडारण करेंगे, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसमें भंडारण की सीमा हटा दी है गवर्नमेंट। अब कितना ही मात्रा में वो भंडारण कर सकते हैं। तो इसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा। अगर यहाँ मोदी आए, मोदी को तो यहाँ जूते पड़ने वाले हैं। अगर मोदी यहाँ जाए, यहाँ नहीं आएगा मोदी। तो यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर किसानों का कहना है कि मोदी जी यहाँ पर आने पे डर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि ये बिल हम लोग वापस लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। जो 25 किसान यहाँ पर इस आंदोलन के तहत जो शहीद हो गए हैं उनके लिए शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर श्रद्धांजलि का यहाँ पे पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाकी के लाइव अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी दिकंताप से। आप हमारे फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।